हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। और दोस्तों, ये हमारा ग्राम समाज और विकास का जो आपको जो है सीरीज़ कराई जा रही है, जिसके अंदर ये चैप्टर नंबर 3 है। और चैप्टर नंबर 3 का जो आपको सारांश था यानी कि थ्योरी थी, वो इससे पहले वीडियो में आपको करा दी गई है दोस्तों। और अब जो है मैं इसके आपको जो है ऑप्शनल जो बहुविकल्पी हैं क्वेश्चन आंसर हैं, 50+ क्वेश्चन आंसर हैं, तो वो आपको मैं कराऊंगा, जिससे आपकी जो आपने अभी पढ़ा है मापन पद्धति और भूमि बंदोबस्त, तो वो सब आपको कंठस्थ यहीं लर्न हो जाएगा। आप जो है पहले थ्योरी पढ़ लीजिए उसकी, क्योंकि थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मापन की प्रणालियाँ हैं और भूमि बंदोबस्त है, क्योंकि ये आपका टॉपिक यूपी ट्रिपल एस ने अपने लेखपाल के जो है सिलेबस में दे रखा है। और ये हम जो है लेखपाल की जो बुक है उससे आपको कराया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। और ऐसी तरह से ही आगे और भी जारी रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। न्यू चैनल है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आप पहले से ही हमारे चैनल के सदस्य हैं तो आप लाइक करें और शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन जो है, आइए उसको शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका, एक गट्ठे में कितने इंच होते हैं। एक गट्ठे में जो है 99 इंच होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक गट्ठे में 99 इंच होते हैं। आपको पता ही है एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। एक इंच में आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये भी याद रखिए। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें, तो एक इंच में। फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो एक गट्ठे में आपके 99 इंच होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हेक्टेयर किसके बराबर होता है। तो एक हेक्टेयर आपका, हमने बताया था आपको, एक हेक्टेयर के अंदर क्या होता है, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, आप याद कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, एक धुर किसके बराबर होता है। तो देखिए, एक धुर जो होता है वो 20 गट्ठे के बराबर होता है, एक धुर। ठीक है, जिसको बिस्वासी भी कहते हैं, तो यही है वो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, बिस्वासी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बिस्वासी को जो है आपका जो है कच्चा मासी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर कच्चा मासी है। वैसे एक बिस्वासी में आपको देखा जाए तो 20 कच्चा मासी होना चाहिए थे यहाँ पर। ठीक है, एक कच्चे वासी, एक बिस्वासी में 20 कच्चा मासी होता है। ठीक है, तो ये आप याद करें, ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक एकड़ में कितना बीघा होता है। तो दोस्तों, एक एकड़ के अंदर 1.62 बीघा होता है एक एकड़ में। ठीक है, तो एकड़ बड़ा होता है, बीघा छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजारेदारी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो इजारेदारी व्यवस्था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी। ठीक है, भूमि बंदोबस्त का। तो ये जो है आपकी वॉरेन हेस्टिंग, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, उसने जो है शुरू की थी इजारेदारी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्थायी बंदोबस्त किस कमेटी की सिफारिश पर लाया गया था। तो वो जो लाया गया था, ठीक है, तो वो आपका लाया गया था सन जॉन शोर की अध्यक्षता वाली कमेटी। और लागू किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1993 में इसको लागू किया था। और जो कमेटी थी वो सर जॉन शोर की कमेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफलीय मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर इकाई है। तो अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है वो आपकी हेक्टेयर है। ठीक है, हेक्टेयर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो है इकाई है भूमि मापने की। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 9, भारत में पारंपरिक तौर पर क्षेत्रफल के मापन हेतु किस जो है पद्धति का यूज़ किया था, मापने के लिए कौन सी मापन पद्धति। तो वो आपकी जो चलती है वो चलती है एकड़। ठीक है, अगर भारत में पारंपरिक तौर पर जो है देखा जाए तो एकड़ का यूज़ किया जाएगा मापने के लिए भूमि को। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, एक कच्चावासी किसके बराबर होता है। तो एक कच्चावासी में 20 जो है बिस्वासी होते हैं। एक कच्चा बांसी, तो देखिए गलत दे रखा है ये वैसे, क्योंकि एक कच्चा बांसी के अंदर जो कच्चा बांसी छोटा होता है, तो एक कच्चा बांसी के अंदर 1/20 बिस्वासी होगा। तो आप जो है इसको करेक्ट कर लें दोस्तों। तो ये जो है एक कच्चा बांसी 1/20 बिस्वासी के बराबर है। ठीक है, एक बिस्वासी में होते हैं 20 कच्चा बांसी। ठीक है, तो अगर बिस्वासी के आप 20 टुकड़े कर देंगे तो अब एक कच्चा बांसी होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, 1/20 जो है बिस्वासी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सूर्यास्त का नियम कब लाया गया था। तो सूर्यास्त का नियम आपका जो लाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये भी सूर्यास्त का। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वो था 1794 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में, जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब उसी टाइम पर सूर्यास्त का नियम था। क्योंकि अगर सूर्यास्त से पहले
अगर जमींदार जो है जामीरी जो है जागीरदारी नहीं देता था अंग्रेज किसी को, तो वो उसकी जो है पूरी ज़मीन ही छीन लेते थे, जागीरदारी ख़त्म हो जाती थी, कहना ये है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 12 क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का खाका किसने तैयार किया था? ठीक है, लागू करना और खाका अलग है। लागू जो किया था वो तो आपका जो है रैयतवाड़ी जो प्रथा है, अगर उसको देखें तो रैयतवाड़ी को बाद में जो है लागू किया था आपका थॉमस मुर्नो ने, लेकिन जो खाका जो तैयार किया था वो आपका अलेक्जेंडर रीड ने तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर 12 का आंसर है बी, अलेक्जेंडर रीड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 है, एक पक्का बीघा किसके बराबर होता है? तो एक पक्का बीघा के अंदर 30-25 वर्ग गज होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30-25 वर्ग गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक डेसिमल कितने के बराबर होता है? तो दोस्तों एक डेसिमल जो है वो 435.6 वर्ग फुट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, देखिए, एक चैन या छोटी जरीब किसके बराबर होती है? तो एक छोटी जो चैन होती है उसमें जो है 66 फिट होते हैं। ठीक है, तो 66 फिट होती है एक छोटी जरीब में जिसको चेन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है आपकी वो 1792 में लागू की गई, लगभग 1793 भी कह सकते हैं, 1792-93 सब डेट हैं ये, इतने में लागू की गई। फिर है 17 क्वेश्चन, एक बिस्वा में कितने वर्ग फुट होता है? तो एक बिस्वा में 1361.25 वर्ग फुट होता है एक बिस्वा में, और वैसे एक बिस्वा में 20 कच्चा मासी होता है। फिर अब महालवाड़ी व्यवस्था जो थी वो किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो महालवाड़ी व्यवस्था का जो श्रेय जाता है वो इस तरह का लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जो आता है। ठीक है, और वैसे इसका जो खाका तैयार किया था वो आपका हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था, एक मैकेंजी नाम का व्यक्ति था। ठीक है, मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी ने जो है इसको प्रयास किया था इसको करने का। ठीक है, जो बनाई थी पूरी प्रक्रिया और जो लागू किया था शासनकाल में जो लागू हुई, बहुत जिसको विस्तार किया, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, इसको कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है। तो 18 क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एक लट्ठा, ये लाठा या गट्ठा किसके बराबर होता है? तो एक लाठा में जो होता है वो 8 फुट 3 इंच होता है, यानी 99 लगभग कह सकते हैं, 99 जो है आपका इंच का आसपास होता है, जिसको 8 फुट 3 इंच कहते हैं, इसके बराबर होता है 99 इंच। ठीक है, 99 इंच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, देखिए, शाही इकाई पूरे भारत में कब लागू की गई? तो ये की गई 1 जनवरी 1826 में लागू की गई। 21 क्वेश्चन है, एक मीट्रिक जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो एक मीट्रिक जरीब की जो लंबाई होती है वो 20 मीटर होती है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपके इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 22, एक मीटर में कितने इंच होते हैं? तो दोस्तों एक मीटर में जो होते हैं वो आपके 39.4 इंच होते हैं। एक हेक्टेयर में, अगला क्वेश्चन है, एक हेक्टेयर में कितना पक्का बीघा होता है? तो एक हेक्टेयर के अंदर आपका 3.95 बीघा होता है। ठीक है, और एकड़ की बात करी जाए तो 2.47 एकड़ होता है एक हेक्टेयर में। तो 2 यूनिट है, एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़, अगर बीघा की बात करी जाए एक हेक्टेयर में 3.9495 बीघा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंटेस्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 पर, इनमें से सबसे छोटा जो है कौन है? तो सबसे छोटा जो है वो आपका उनवासी है। ठीक है, उनवासी, पहले बिस्वासी, फिर सॉरी सबसे पहले नंबर पाएगा बिस्वा, फिर दूसरे नंबर पाएगा बिस्वासी, तीसरे पाएगा कच्चावासी और चौथे पाएगा आपका उनवासी। तो इस तरह से यूनिट हैं आपके क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एक कच्चा बीघा किसके बराबर होता है? तो एक कच्चा बीघा होता है पक्के बीघे के 1/3 के बराबर होता है। तो ये भी याद रखें आप, इंपॉर्टेंट है, कच्चा बीघा और पक्का बीघा रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? तो हमने बताया आपको 2.47 एकड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका 27, एक मीटर किसके बराबर होता है? तो एक मीटर में आपका 1.09 गज होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1.09 गज एक मीटर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, एक बिस्वासी किसके बराबर होता है? तो बिस्वासी जो है फिर कच्चा मासी, यानी कि 20 जो है कच्चा मासी के बराबर ये होता है आपका। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ठीक कर लेते हैं जरा। तो एक जो है 20 कच्चा मासी का होता है। फिर 29 है, मीट्रिक इकाई व्यवस्था कब अपनाई गई? तो मीट्रिक आप व्यवस्था जो है आप देखेंगे ये कब अपनाई गई, इसका क्वेश्चन नंबर आंसर 29, इसका आपका आंसर होगा जो है आपका डी, 1 अक्टूबर 1958 में जो है मीट्रिक इकाई व्यवस्था अपनाई गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30, एक मील कितने गज के बराबर होता है? तो एक मील में जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है आपके सी 1760 गज होते हैं एक मील में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मील में भी। 31 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा जो है दोस्तों 31 का आंसर आपका डी है। ये जो है डेकामीटर होता है सबसे बड़ा, ठीक है, डेकामीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वामित्व योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। 32 को जो देख लेती हैं, तो 32 का जो आंसर है वो है आपका, पहले क्वेश्चन पढ़ लें दोस्तों। स्वामित्व योजना के अंतर्गत, स्वामित्व योजना है ये, 11 अक्टूबर 2020 को जो है कितने भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया? तो लगभग 1 लाख लोगों को जो है प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया। स्वामित्व योजना जो कि 2020 में जो है लागू की गई थी। इस योजना के तहत 1 लाख लोगों को क्या करा, उनकी जो है प्रॉपर्टी का जो है कार्ड बांटा गया, जिससे कि लड़ाई झगड़े की व्यवस्था खत्म हो सके। उनको एक जो है एफिडेविट दे दिया गया उनकी ज़मीन का। 33 है आपका क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य, ठीक है, डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड जिसको ROS कहते हैं को कैडस्ट्रल मैप्स, ये क्या होता है? कैडस्ट्रल मैप ये होता है क्षेत्र का रिकॉर्ड करने वाला, एक तरह से स्वामित्व और जमीन के मूल, जो कहाँ पर जमीन है उसका मैप दिखाने वाली जगह होती है, को जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया। तो दोस्तों वो है आपका 33 का ऑप्शन है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ऐसा बन गया कि त्रिपुरा और कर्नाटक ये 2 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने जो है डिजिटल हस्तांतरित जो हस्ताक्षरित रिकॉर्ड है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है 100%। बाकी देश में अभी जो है 80 से 90% ही हो पाया है। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन चकबंदी कार्य के जो है संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो चकबंदी अधिकारी के पास तकनीकी ज्ञान का अभाव, ये ऑप्शन। बी है अधिकारी वर्ग का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये वाला ऑप्शन। या फिर चकबंदी अधिकारी का चकबंदी के प्रति प्रगतिशील रहना, और या फिर डी चकबंदी से भूस्वामी एवं कृषक संतुष्ट ना होना। तो 34 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो चकबंदी कार्य के संबंध में सही ये नहीं है कि चकबंदी का कार्य से भूस्वामी और कृषक संतुष्ट ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 35 के, कितने प्रतिशत गाँव के मानचित्र के वास्तविक समय का अध्ययन करना शुरू कर दिया? कितने प्रतिशत गाँव ने, 35 जो है इसका आंसर आपका 21% गाँव ने जो है मानचित्रों के वास्तविक समय का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्न में कौन से राज्य ने भूमि अभिलेखों का 100% यानी कि 100% कंप्यूटरीकरण जो है लक्ष्य पूरा कर लिया है? तो 36 का आंसर है बी, यानी कि जो है कर्नाटक ने पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक पुस्तिका जारी की गई, जिसमें किन राज्यों की अपनाई गई प्रथाओं की सूची नहीं है? तो उसमें 37 का आंसर आपका डी, तमिलनाडु की नहीं है। बाकी जो है डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश इनकी सूची उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो 38 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूमि अभिलेखों को आधुनिकीकरण करना ये भी शामिल है, भूमि संपत्ति विवादों को खत्म करना ये भी शामिल है, और भूमि अभिलेखों को पारदर्शी बनाना ये भी इसमें सब शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये है आपका 39 क्वेश्चन, ठीक है। 39 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक चकबंदी कार्य में प्रमुख बाधक साबित हुआ है? तो दूसरों कौन सा हुआ 39 में? ये हुआ आपका राज्यों का केवल ऐच्छिक चकबंदी पर ध्यान देना। तो ये जो है चकबंदी कार्य में प्रमुख बाधा साबित हुई है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 40, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नाम से नवीन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई? ये थी 2008 में की गई। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008 में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 क्वेश्चन, केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना कब चलाई गई? तो स्वामित्व योजना आपकी अप्रैल 2020 में चलाई गई, जिसमें 1 लाख लोगों को उनकी भूमि का जो है पूरा एफिडेविट दिया गया, ठीक है। 42 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। फिर है ये, स्वतंत्रता के समय कितना प्रतिशत कृषि भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था? तो जमींदारी के अधीन था 57% भूभाग पर जमींदारी प्रथा थी उस टाइम पर जब भारत आज़ाद हुआ। 43 क्वेश्चन है, भूमि सुधार उपायों अथवा भूमि सुधार नीतियाँ किन कारणों से प्रभावकारी नहीं साबित हुई? तो 43 का आंसर आपका डी, यानी कि मौखिक काश्तकारी का अधिक होना इसके कारण भी,
राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था और प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता। तो ये सब जो है कारण थे जिसके कारण भूमि सुधार नीतियाँ क्या नहीं हुई, प्रभावकारी नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 44। वर्ष 1972 की नीति के तहत एक फसल वाली सिंचित भूमि के संबंधों में कितनी भूमि निर्धारित की गई है? तो 44 का आंसर आपका सी यानी 27 एकड़ जमीन जो है सिंचित भूमि संबंधों में जो है निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। भूमि अभिलेखों का नवीकरण किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो ये है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है आपकी 7वीं योजना। ठीक है, तो 7वीं योजना में भूमि अभिलेखों का नवीकरण जो है प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 क्वेश्चन। भू जोतों की चकबंदी से क्या आशय होता है? तो भू जोतों की चकबंदी से जो आशय होता है वो होता है गांव के बिखरे हुए खेतों को एक जगह मिलाना, उसे कहते हैं भू जो है चकबंदी करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1957 में ग्राम दान आंदोलन इंपोर्टेंट है ये, किस देश के किस जो है क्षेत्र में प्रारंभ हुआ अपने देश में? तो वो आता तेलंगाना में। तो ध्यान रखिए ये ग्राम दान आंदोलन है जो 1957 में हुआ, और 1951 में हुआ था वो विनोबा भावे ने चलाया था ग्राम दान आंदोलन, भूदान आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने 1951 में। यह ग्राम दान आंदोलन ये चलाया था तेलंगाना में। तो ये जो है क्वेश्चन है, दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, वो है आपका 48। भूमि अभिलेखों का नवीकरण योजना किन कारणों से पूर्ण प्रगति नहीं कर सकी? तो इसके अंदर भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी ये सभी कारण जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि आधारित संरचना की कमी, ठीक है, और आपका प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव, आधारित संरचना की कमी और प्रशासनिक दक्षता का अभाव, ये सभी कारण जो होते हैं इस कारण जो है प्रगति नहीं कर पाई योजना। फिर है आपका 49 क्वेश्चन। सर्वप्रथम बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो बड़ौदा में जो किया गया वो किया गया आपका 49 नंबर का आंसर है आपका 1920 में जो है पारित किया गया था सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। ठीक है, निम्न में से किन कारणों से भूदान की सफलता सीमित रही? तो भूदान की जो सफलता जो सीमित रही वो रही योग जुताई हेतु भूमि का वितरण ना होना। ये आपका 50 क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है? आप प्लीज़ जो है लाइक करें और जो है अपने दोस्तों में शेयर करें और बताएं। थोड़ी ज़रा PDF जो है थोड़ी धुंधली हो गई दोस्तों, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ अगर आपको जो है ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ओनली जो है 10 क्वेश्चन और हैं दोस्तों बस। 52 क्वेश्चन पे आते हैं, वो है आपका भूदान आंदोलन। ये आपको बता दिया विनोबा भावे ने 1951 में चलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि सुधार के विषय किस जो है विषय सूची में आते हैं? वो आते हैं आपके राज्य सूची में आते हैं भूमि सुधार के। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु के 12 महल में रैयतवाड़ी व्यवस्था को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था? तो किया गया था 10 वर्षों के लिए। ठीक है, और बाद में उसको प्रतिवर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। निम्न में से कौन भूमि सुधार के उद्देश्यों में शामिल है? तो आर्थिक समानता दूर करना, काश्तकार सुरक्षा, भूमि स्वायत्त करना या फिर उपरोक्त सभी? तो उसका लक्ष्य जो है वो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर आते हैं 56 पर। वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस प्रांत में लागू नहीं की गई थी? तो अवध में लागू नहीं की गई थी, बाकी बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनमें लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत जोत श्रेणी में कितना भूमि क्षेत्र शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर आपका ए, यानी 1 हेक्टेयर से कम जो होते हैं उनको सीमांत जोत श्रेणी में लागू किया जाता है। और देश में लगभग जो है दोस्तों 59% लोग जो हैं वो ऐसे ही हमारे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। फिर है 58 काश्तकारी व्यवस्था में पट्टेदार किसानों के प्रमुख वर्ग निम्न में से कौन नहीं थे? तो वो जो थे 59 का जो आंसर है वो आपका बी है, सामान्य काश्तकार नहीं थे, बाकी स्थायी, इच्छाहीन और उप काश्तकार शामिल थे इसमें। फिर है 59 क्वेश्चन जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने भूभाग पर लागू थी? तो जमींदारी थी 19% पर लागू थी। ठीक है, जिसको जो है लागू किया गया था। बताइए किसको जमींदारी व्यवस्था कब की गई थी? उसकी डेट आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 60 क्वेश्चन, आपका सेकंड लास्ट है। तो ये होता है भूमि सुधार से क्या आशय होता है? तो भूमि सुधार से जो आशय होता है वो क्या होता है? तो भूमि सुधार से आशय ही सभी हैं। भूमि संबंधों का नियोजन होता है, जोतों के स्वायत्त का पुनर्वितरण होता है और जोतों का पुनर्गठन होता है भूमि सुधार से, जो कि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों। फिर आपका 61 क्वेश्चन कौन सा अंग्रेज अधिकारी महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव लाया था? देखिए यहाँ पे प्रस्ताव की बात की गई है, तो प्रस्ताव लाया था हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, और महालवाड़ी व्यवस्था जो लागू की थी वो सबसे ज़्यादा किसने लागू की थी? तो वो की थी आपका विस्तार जो हुआ था वो था
लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 1820-21 में। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हुए दोस्तों। इस तरह से एक क्वेश्चन और बच गया था जो कि आपको ऐड कर दें लास्ट में। तो वर्तमान समय में कितना प्रतिशत कृषि भूभाग चकबंदी की व्यवस्था के अधीन है। तो दोस्तों चकबंदी व्यवस्था के इस टाइम की बात की जा रही है। तो चकबंदी के अंदर देखा जाए तो आपका 49% भाग जो है वो चकबंदी व्यवस्था के अधीन हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपके 62 क्वेश्चन लगभग हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें आप। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं और आपको सुधार चाहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में टाइप करें कमेंट, और हमें जो है सपोर्ट करें, इससे हम आगे और बढ़ सकें और आपको और बेटर जो है सुविधाएं दे सकें अपने वीडियो में। ठीक है, लास्ट में दोस्तों ये आपके लिए है आंसर शीट, और आप आंसर शीट में अपने आंसर भी मिला सकते हैं दोस्तों, या आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो वैसे ही चैनल पर बने रहिए, और थैंक्स फॉर आवर चैनल। और बाकी आप वीडियो जो है इससे पहले की वो हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। तो जय हिंद, गुड बाय।